जय 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 भीम, जय 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 भीम। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। देखो तुम्हें बोलना पड़ेगा, नारों से काम नहीं चलेगा। ये हमें दे दो तिरंगा, लो पकड़ो। और यहाँ कोई नहीं, सिर्फ तुम अकेली। आज रोएंगी नहीं? आज रोएगी नहीं हमारी छोटी बहन, आज वो अपने दिल की बात रखेगी, बिल्कुल नहीं रोएगी। वो आज बताएगी इन सब लोगों को, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो सिस्टम के लोग यहाँ खड़े हैं, उन सब लोगों को कि ये देश सबका है। तू जितना बोलेगी ना सब सुनेंगे। तुम में से कौन कौन इसको सुनना चाहता है? हाथ खड़े करो। ये देखो, कोई ऐसा है जो यहाँ आया और तुम्हें ना सुनना चाहता हो? दोनों हाथ उठाओ, दोनों जो सुनना चाहते हैं। देखो, हमसे ज्यादा डिमांड तो तुम्हारी, ठीक है? चलो बोलो, मत घबराओ। भाई आप मीडिया के लोग थोड़ा सा नीचे जो बहनें बैठी उनको देखने की मदद करा दो। कैसे करोगे? देखो थोड़ा सा नीचे को हो जाओ, या इधर आ जाओ, नौजवानों को संभाल लेंगे। तुम इधर आ जाओ बहनों से। मेरा नाम हसीना खातून है, हम वेस्ट बंगाल से आई हूँ। हम शादीशुदा हूँ, 3 साल की बच्ची को छोड़कर आए हैं। बच्ची को पता नहीं है कि हम दिल्ली में हैं। जब भी उससे बात करते हैं, अपना हस्बैंड के साथ कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, और उससे अगर कोई बोलता है कि तुम्हारी मम्मी दिल्ली गई है, तो बोलती नहीं, मेरे पापा का पास गई है कुछ लाने के लिए मेरे लिए। क्यों चाहती हो वर्दी? क्योंकि मेरा जुनून है वर्दी। हम देश का कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम एनसीसी ज्वाइन किए थे। बीसी सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। 2012 में हम रिपब्लिक डे कैंप में आए थे, 26 जनवरी का परेड में। तुम तो मुसलमान हो, मुसलमान क्यों यहाँ चाहते हो वर्दी? इसमें मुसलमान और हिंदू कोई जाति नहीं चलता। यहाँ पे अगर किसी को कोई बता दे कि कौन सा जाति है, तो हम अपना नाम बदल देंगे। ग्यारह महीने से हम यहीं पे पड़े हुए हैं। जब भी घर से आते हैं तो अपनी बच्ची को छोड़ कर आते हैं। इससे पहले सभी कैंडिडेट को कॉल किए थे तो बोल रहा था कि अपना मतलब के लिए बुला रही हो तुम, क्योंकि हम वेस्ट बंगाल का ऑल इंडिया का कैंडिडेट को हम कॉल किए थे। जब वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट को हम कॉल किए तो बोल रहा अरे तुम अपना यूनिटी बढ़ाना चाहती हो इसलिए बुला रही हो। बोल रहा था कि 21 को तुम लोग अपना ज्वाइनिंग ले लेना, उसके बाद हम लोग धरने देंगे जो घर पे जो लड़का लड़की पड़ा हुआ है। हमसे ज्यादा तो किसी का तकलीफ नहीं होगी। घर में हम झगड़ के आए, गांव में किसी को पता नहीं है कि हम दिल्ली में है। घर में किसी से पूछता है तो बोलता है कि वो मम्मी के घर पे है। ये हमारी छोटी बहन, इसको बुलवाना जरूरी नहीं, क्योंकि इस देश में राजनीतिक लोगों ने माहौल बना दिया कि मुसलमान इस देश में वफादार नहीं, वो इस देश से प्यार नहीं करते हैं। ये क्लर्क की नौकरी के लिए नहीं लड़ रही है, ये वर्दी के लिए लड़ रही है। मैं रात इससे मिला था। हमें इन नेताओं से सावधान रहना पड़ेगा, ये हमें बांटते रहेंगे। जिस दिन हम इकट्ठा होकर लड़ेंगे ना, तो कोई इस मुल्क को कमजोर नहीं कर सकता है। तो मैं चाहता था कि बोले। और 11 महीने से रोए हैं, आज रोएंगे नहीं, लड़ेंगे। जितना भी बैरिकेड लग जाए उसको तोड़ के फोड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हम इंसान हैं, नहीं शेर आप जानवर होता है, शेर हो। जानवर होता है।
जो भाई को जानवर क्यों कह रही है? ऐसा नहीं जो कहना। ताकतवर होता है उसको नहीं नहीं, सब एक जैसे। धन्यवाद, तुमने बोला और हमारा दिल खुश हुआ। सभी को जय हिंद। मैं यहाँ के प्रशासन शासन को ये बता देना चाहता हूँ कि वो गृह मंत्री से बात कर लें और बताएं कि वो एसएससी जीडी की मांगों पे क्या बात रखने वाले हैं। अगर वो हमें हमारा हक नहीं देंगे तो ये बैरिकेडिंग हम अपने कंधों से उठा के फेंक देंगे। इसलिए मैं अभी 20 मिनट और बहनों को सुनूंगा, फिर मैं अपनी बात रखूंगा और फिर हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई यहाँ किसी व्यक्ति से नहीं है, ना ही हमारी लड़ाई वर्दी पहने हुए लोगों से है, ये तो हम में से एक हैं। हमारी लड़ाई है न्याय की, हक और अधिकार की, स्वाभिमान सम्मान की। ये हम लड़ेंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। इस लड़ाई को लड़ते हम लोग गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है, लेकिन इस लड़ाई से पीछे हट जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है। तो 20 मिनट जो बहनें वहां बैठी हैं, मंच पे जो है उनको छोड़ दो, उनको तुम सुनते ही हैं। जो वहां बैठी है और ये दम लेके आई है कि आज कुछ चाहिए, वर्दी चाहिए, वो खड़ी हो जाए। एक दो बहनों को जरूर सुनेंगे जो वहां बैठी है, बहनें जो आंदोलन में। कोई तो वीरांगना दम दिखाए, जो वर्दी चाहती वो आए और अपनी बात रखे। तैयार रहना, असम की बहनें और उड़ीसा और बंगाल की एक एक बहन तैयार रहना। 2-2 मिनट तुम्हें भी सुनेंगे जरूर। यूपी वाले तो बोल गए, इन्होंने तो मोर्चा लिया भाई है। हाँ, ये तो खड़ी है। तुम पहले आ जाओ, जल्दी आओ। ये छोटी बहन है हमारी गीतांजलि, सही पहचान है ना? ठीक, लो दोनों चल रहे हैं। मेरा एक बेटी है। मेरे बेटी ने कहा था पहले, मम्मी आप कहाँ जा रही हो? मैंने कहा दिल्ली जा रही हूँ बेटा। किस लिए? वो जानती थी मैं सुबह 4 बजे उठकर मैं रनिंग के लिए जाती थी। हमारे गांव में कोई भी बहू या कोई भी बेटी रनिंग के लिए नहीं जाती, फौज के लिए नहीं जाती थी, लेकिन मैंने गई। मेरी सास, मेरे घर वाले मुझे गंदी नज़र से देखती थी, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने रिटेन दिया ईटानगर में, नाहरलगुन, वहाँ मैंने पास किया। उसके बाद मैंने फिजिकल किया, उसके बाद मेडिकल किया। मेडिकल के बाद मुझे घर वाले अच्छी से बात करती थी। जिस दिन मेरी मेरिट में नाम नहीं हुई, उन दिन मुझे इतने गाली दी कि मुझे कहने में शर्म आती है। यहाँ मैं आई, घर से फ़ोन भी आती है, गाली भी देती है, लेकिन मैं हार नहीं, क्योंकि मेरी बेटी कहती थी, माँ आप जा रही हो तो फौजी बन कर आना, क्योंकि इस बार मैं फौजी बनकर ही जाऊंगी। जो सत्ता में बैठी हुई ना माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस बेटी एक एक आप पर भारी पड़ेगी। उसने तो कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ है बेटी पढ़ाई बेटी बताई? इस बार बेटी दिखाएगी उसकी औकात और उसकी भारी पड़कर। मैं ज़्यादा नहीं बोलना सकती क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। आप लोग का यही विनम्र अनुरोध है कि आप लोग हार मत मानिए, क्योंकि हम लोग लड़की हार नहीं मान रहे, तो आप लोग क्यों हार मानिए? आपके अधिकार है, इस अधिकार को लिए हम इस अधिकार को लेके जाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं है। यहाँ यूट्यूब वाले न्यूज़ वाले आते हैं, कहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। मैं यही कहती हूँ, मैं इस बार पीछे हटने वाले नहीं हूँ। 27 अक्टूबर को आए थे, मैंने यहाँ जंतर मंतर रोई थी, मैं आगे क्या होगा नहीं। मैं उस समय से अभी तक मैंने हार नहीं मानी और हार मानूंगी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी मेरी हौसला है। सभी दोस्तों को जय हिंद। मैं नॉर्थ ईस्ट आसाम से हूँ। मेरा नाम है मोनोमी सोनवाल। मेरा फौजी बनना बचपन से ये मेरा सपना था। मैंने 4 बार डिफेंस में इंटरव्यू दी, आसाम पुलिस में 2 बार और एसएसबी में, उसमें मैं एक्सीलेंट आई थी और तभी भी मुझे नहीं मिली, पता नहीं किस लिए। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मैं भी शादीशुदा हूँ। मैं ससुर जी और ससुर माँ को नहीं बताती हूँ। अपनी माँ का घर से तैयारी करने जाती हूँ, वहाँ
और हस्बैंड का गांव में भी पूछते हैं कि वो लोग का बहू कहाँ चले गए। हस्बैंड भी बाहर रहते तो बीवी को अकेले कहाँ छोड़ते। बहुत मतलब ऐसे सवाल क्वेश्चन पूछते हैं। मैं मामी का घर में जाके चुपके से रनिंग प्रैक्टिस करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ ऐसे। फिर आके अभी तक मुझे जॉइनिंग नहीं मिली। यहाँ भी हूँ तो मम्मी लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि तू कितना झूठ बोलेगा, कहाँ रहते हो क्या। मेरी मम्मी पापा भी बहुत गरीब है। बचपन से पढ़ाई के लिए बहुत तकलीफ है। मम्मी पापा भी अनपढ़ है। मुझे ABCD तक पढ़ाने नहीं आती थी। मैं ऐसे खेत में जाके सुबह शाम फिर स्कूल जाती हूँ। बिना ट्यूशन से मैंने डिग्री की है। और बोलने के लिए बहुत वो है कि मैं अभी बता नहीं सकती हूँ मेरा साथ क्या क्या हुआ है। मेरे ससुर जी भी मुझे बहुत तंग करते हैं। मुझे बहुत गालियाँ देती हैं, तू ये है कलेक्शन है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बहुत बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं अभी बता बोलना? नहीं सकती। ए पानी देना। नहीं, पानी पी के बोल मैं सरकार के खिलाफ। स्टेटस भी नहीं डालती क्योंकि पता चलेगा घर में। काल से मतलब कर रही हूँ क्योंकि मुझे जॉइनिंग चाहिए। जो भी मुझे बुरा भला बोले तो बोल लेती है। नहीं भैया नहीं। पहले पानी तो पी। हमारा एक कहावत है, पानी पी के मारना। तो जो भी कहना पानी पी के ले। मेरी हिंदी इतना अच्छी भी नहीं सुनो, है। हमारी आवाज आ रही है? जो लोग हमारी छोटी बहन मोनोमी को सुनना चाहते हैं हाथ उठाएं दोनों। देखो, तुम चुनाव लड़ो तो जीत जाओ। और ऐसा विधायक MP हो हमारा तो सदन में जाके बोले हमारे लिए। चलो बोलो। वीरांगनाएं आंसुओं से नहीं लड़ती हैं, दम से लड़ती हैं। बोलो। मैं अभी ढंग से आई हूँ, किसी से डर के नहीं आई हूँ। लेकिन तब भी ऐसा होता है कि शादीशुदा औरत को बहुत गालियाँ सुननी पड़ती है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है लेकिन मेरी ससुर जी बहुत वो है कि मुझे बहुत गालियाँ पड़ती है। मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं, मैं छुपा के रखती हूँ। गाली देती तो मैं हेडफोन लगा के सो जाती थी। मुझे मतलब वर्दी चाहिए, मुझे जॉइनिंग जैसे भी चाहिए। मेरे मम्मी पापा को भी मुझे देख लिया है जो मुझे पैदा करके बड़े किए हैं। और मम्मी पापा को मैं बचपन से देखी हूँ कैसे गुजरा हुआ है। घर में बहुत सारा हम लोग, पापा का 4 भाई था, सब लोग पढ़ लिया और मेरा पापा को पढ़ने नहीं मिला। उसको गाय भैंस देखने के लिए उसको नहीं पढ़ाया गया। तो मैं इसीलिए पापा का दुख को समझ के मैं बहुत हार्ड वर्क करके पढ़ के यहाँ तक आई हूँ। मुझे वर्दी चाहिए, मेरी मम्मी पापा को देखभाल करनी है। अभी मेरी पापा टीबी का बीमार है, 3 महीना हुआ है। मैं छोड़कर आई हूँ मेरी हस्बैंड को रख के। मेरी भाभी है, मेरी भाभी भी अनपढ़ आई है तो उसको भी पता नहीं दवाई कौन सा मेडिसिन टाइम पे देना है। मुझे जीत के जाना है इस बार। दोस्तों मेरा साथ दो, इस बार जीत के जाएंगे, वर्दी लेके ही जाएंगे। सबका सपना पूरी करना है। धर्म करते जाएंगे, वर्दी लेकर जाएंगे। बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी देखो 6 महीने के लड़के को लेके यहाँ आ रही है। मोदी को शर्म नहीं आती क्या इस बात की? कैसे आएंगे? समझता नहीं मोदी को। इस बार तो इस सरकार को चुन के नहीं देने चाहिए तो नहीं देने चाहिए। युवा शक्ति सबसे एक के है और इस बार तो बीजेपी यानी कि बीजेपी सरकार इतनी कमीनी और नीच हो चुकी है कि इसको इस बार क्या करे और क्या सुने कोई तो समझ नहीं आ रहा है। वर्दी दे या स्वतः
क्योंकि ये देश की नारी बोल रही है। अब ये देश की नारी का पावर अभी नहीं देखे हैं, इनके बच्चे नहीं है ना, इसलिए ये नहीं सुनते हैं। और हम अपने घर में झूठ बोल के आते हैं कि हमें हमारा अधिकार लेने के लिए जा रहे हैं। आज हम जिस लेवल पे है ना, आज हमें वर्दी मिलेगी, हम निराश नहीं होंगे। घर बैठने वाले को बस ये मैसेज देंगे कि तुम घर